नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और हमारी इस नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कोई बिजनेस आइडिया नहीं बताने वाला। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने की क्या प्रोसेस रहती है, कैसे उसके अंदर काम करना होता है, कैसे हमारा बिजनेस एक सक्सेस होता है, कैसे बिजनेस हमारा फेलियर की तरफ जाता है। सारी चीजों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत सारी जानकारियां समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे है, लार्ज स्केल पे है, मीडियम स्केल पे है, तो उन सारे बिजनेसों में ये काम आने वाला है। आपका बिजनेस चाहे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या फिर आप मशीनरीज ला के काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हैं, सारे बिजनेस के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेबर हायर कर ले और प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया। यह बिजनेस करना नहीं होता। यह हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। एक डेटा के अनुसार हमारे देश के अंदर जो 10 स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही सक्सेस हो पाता है। बाकी के 9 जो बिजनेस हैं वो 5 साल के अंदर ही उनको क्लोज करना पड़ता है। तो कारण क्या है वो ही मैं आपको बताने वाला हूं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, हमारा बजट क्या रहेगा, हमारा कैपिटल क्या रहने वाला है इसमें, और हमें कितना स्पेस की नीड होगी, हमें लोकेशन कौन सी चूज करनी होगी। सारी चीजों के बारे में आपको एक प्लान बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा। चाहे आप वो बिजनेस घर से कर रहे हैं, चाहे वो आप आउटडोर जाके कोई जमीन रेंट कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग रेंट करके आप वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो स्थिति चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ऐसी कंडीशन में अगर वो इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो अगर फेलियर होते हैं तो यह उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप एक बिजनेस प्लान तैयार करिए। आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप सिलेक्ट करिए। और जो दूसरे नंबर में बात करने वाला हूं वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये डिपेंड नहीं करता आपके बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट होगा, क्योंकि बिजनेस कई प्रकार के होते हैं। आप चाहे कोई बिजनेस 10,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 10 करोड़ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या इक्विपमेंट की नीड होगी, क्या क्या कितना स्पेस आपको वहां पे लगेगा, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पहले से डिसाइड करके रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। आपको जो जमीन लेनी है, कोई बिल्डिंग रेंट करनी है, वो कितने स्पेस उसमें लगने वाला है, और जो वर्कर हायर करने हैं उनको कितनी सैलरी देनी है। इन्वेस्टमेंट का डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। इसके बाद हमें एक वर्किंग कैपिटल रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस महीने तो हम हमारे वर्कर्स की सैलरीज दे देंगे, एम्प्लॉय की सैलरीज दे देंगे, प्रॉपर्टी का रेंट भी कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे। अगर हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है, उस कंडीशन में हमको बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज, आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 3 पर आता हूं मैं कि स्पेस और लोकेशन, कि आपको कितना स्पेस चाहिए और लोकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्पेस की नीड आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप एक कुरकुरे पैकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10 बाई 20 का एक रूम लगेगा। यहीं पर आप सीमेंट ब्रेक बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पेस की नीड होगी। तो यहाँ पर आपका जो स्पेस डिपेंड करेगा वो आपके बिजनेस के ऊपर करेगा कि आप कितना स्टॉक रखने वाले हैं, क्या क्या मशीनरीज आती हैं जो कितना स्पेस घेरेंगी, और जो हमारे वर्कर होंगे इसके अंदर वो कितने वर्कर काम करेंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्पेस की नीड। और मैं आगे बात करता हूँ लोकेशन की, कि आपको कैसी लोकेशन आपके बिजनेस के लिए चाहिए। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उस लोकेशन पर प्रोवाइड होनी चाहिए। सबसे पहला है रोड फैसिलिटी। आपके जो स्पेस जहाँ पे आप फैक्ट्री खोल रहे हैं वहां तक आने जाने के लिए जो रोड है वो कैसा है, वो एकदम सही होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री से बना के बाहर भेजेंगे, वहां पर जो व्हीकल्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो वहां पर भी उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि आपके यहाँ पर जो वाटर फैसिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी फैक्ट्री में वाटर इजीली सप्लाई हो जाए, ऐसी आपको लोकेशन
लोकेशन चूज करनी है, क्योंकि आपकी फैक्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें वाटर की नीड होती है, या फिर हमारे काफी सारे लेबर्स हैं उनको भी वाटर की नीड होती है। इस कंडीशन में आपको ये सारी बातें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। इसी के साथ आपको जो नेक्स्ट चाहिए वो है गुड पावर सप्लाई, यानी कि आपकी फैक्ट्री में जो लाइट है उसकी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसी जगह फैक्ट्री खोल लेते हैं जहां पर पावर सप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आप मशीन कैसे चलाओगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैक्ट्री के लिए स्पेस वहीं पे लें जहां पे आपकी लेबर को आने जाने में आसानी हो, यानी कि आपकी जो लेबर है वो आपकी फैक्ट्री के आसपास ही रहती हो, 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में, यहाँ पर वो इजीली आपकी फैक्ट्री में आ पाएंगे और काम कर पाएंगे। अगर आप ऐसी जगह अपना स्पेस ले लेते हैं जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लेबर को, तो यहाँ पर आपको लेबर भी जल्दी से नहीं मिलेगी और आपको यहाँ पर बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मशीनरीज की। आप अगर मशीनरी खरीदने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एक सप्लायर से बात ना करके कम से कम 4 से 5 सप्लायर से आपको बात करनी होगी। यहाँ पर आपको मशीन की जो प्राइसिंग है उसमें डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, मशीन 3 प्रकार की होती हैं। कई बिजनेस के अंदर और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो 3 टाइप्स है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मैन्युअली मशीन लीजिए। मैन्युअली मशीन में आपको बताता हूँ कैसे वर्क करती है। मैन्युअली मशीन में आपको एक पर्सन हायर करना होगा जो मशीन पर काम करेगा। उस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, मतलब वहां पर वो व्यक्ति ही उस मशीन को चलाएगा। सेकंड नंबर की जो आती है वो आती है सेमी ऑटोमेटिक। इस कंडीशन में आधा काम मशीन करती है, आधा काम एक व्यक्ति को करना होता है। यही तीसरे नंबर पे आती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ये मशीन के अंदर आपको बस एक बार अपना रॉ मटेरियल लगा देना है। रॉ मटेरियल लगाने के बाद मशीन अपने आप फिनिश प्रोडक्ट बनाकर दे देगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कितने बड़े लेवल पर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आप मशीन कौन सी लें, मैन्युअली, सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक। अब यहीं पे मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल के बारे में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की नीड होती है। तो रॉ मटेरियल आप अपने कोशिश करें जितना पास हो उतने पास से आप रॉ मटेरियल खरीदें, क्योंकि आपको वहां पर एक तो समय आपका बचने वाला है, दूसरा आपकी जो कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी यहाँ पर आपको बच जाएगी। रॉ मटेरियल में भी यही कंडीशन है। रॉ मटेरियल आप एक ही सप्लायर से बात ना करके कम से कम 4 से 5 सप्लायर से बात करो, यहाँ पर आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर मैं बात करता हूँ लेबर के बारे में, वर्कर्स के बारे में। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कुछ एक्सपीरियंस जो वर्कर हैं उनको आप लगाए। आप फ्रेशर को भी हायर करें, लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आपको एक्सपीरियंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप फ्रेशर को रखोगे तो वहां पर उनको मशीन चलाना नहीं आएगा, प्रोडक्ट बनाना नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट में फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो यहाँ पर आप कम से कम 2 से 3 जो लेबर हैं वो एक्सपीरियंस रखें, बाकी आप फ्रेशर रख सकते हैं। अब ये बात हो गई कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, अब हम आगे सेल कैसे करें। गाइस, अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, या तो आप खुद रिटेलर्स के पास जाएं, या फिर आप कोई भी सेल्समैन रख सकते हैं। उस कंडीशन में सेल्समैन रिटेलर्स के पास जाके 1 to 1 जाकर आपका प्रोडक्ट सेल करेगा, या फिर आप अगर इसे लार्ज स्केल पर कर रहे हैं उस कंडीशन में आप अपने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जो कि आप बल्क क्वांटिटी में उनको प्रोडक्ट देंगे। उनका काम रहेगा मार्केट में सेल करने का। यहाँ पर मार्जिन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये सारी चीजों का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। अब गाइस बात करते हैं मार्केटिंग की। अब डिपेंड करता है मार्केटिंग का कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, उस टाइप से आपको मार्केटिंग करनी होगी। आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो हर घर में यूज होने वाला है, तो आप अपने पोस्टर छपवा के कॉलोनी में अपने एरिया में चिपका दीजिए, या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डिजिटली है तो आप इंटरनेट पे उनके एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल पर आप कर रहे हैं और अच्छी ब्रांड आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वहां पर आप टीवी पे ऐड चला सकते हैं, रेडियो एफएम पे आप ऐड चला सकते हैं, और यहाँ तक कि अब डिजिटली हो रहा है, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर हर जगह एडवर्टीजमेंट करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना के तैयार कर रहे हैं, तो अपने आप को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश करें। आप अगर लोकली आप स्टैब्लिश होंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो फेस वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की वो नहीं बन पाएगी, और आपको हर बार नई तरीके से उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना
करना पड़ेगा। अगर आप अपना प्रोडक्ट एज ए ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, एज ए ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट की एक फेस वैल्यू बन जाती है, जहां पर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर आएंगे, आपकी ब्रांड का नाम लेकर आगे से जो रिटेलर है उनसे खरीद कर ले जाएंगे। इसके आगे मैं बात करूं कि आप अगर कोशिश करें कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उस टाइप के और भी काफी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक प्रोडक्ट ना बेचकर आप मल्टी प्रोडक्ट सेल करें मार्केट में। जैसे अगर मैं कुरकुरे पैकेजिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से अलग अलग फ्लेवर में कुरकुरे बना सकते हैं। उनकी पैकिंग अलग अलग कलर में, अलग अलग डिजाइन में आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी, जिससे जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट पर, आपकी कंपनी पर भरोसा करने लग जाएंगे और आपके प्रोडक्ट को वो जल्दी से खरीद पाएंगे। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आने वाले हमारे हर नए बिजनेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।